जय हिंद बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी क्लासेस। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं 2 मिनट के अंदर इंडस रिवर सिस्टम। हमने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसी पर्टिकुलर सीरीज को मैं आगे जारी रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं गंगा के बारे में। लेकिन गंगा रिवर सिस्टम में इसको मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो सिर्फ 2 मिनट में आपको गंगा रिवर सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां आपको मैंने एक डायग्राम में एक नदी प्रणाली बना करके समझाने का प्रयास किया है। देखें, ये उत्तराखंड का मैंने पूरा उत्तराखंड स्टेट में गंगा नदी तंत्र प्रणाली यानी कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। अब देखो, सबसे पहले आपको ने सुना होगा माणा पास, ठीक है बेटा। माणा पास, नीति पास, ये दो दर्रे हैं, पासेस है। और फिर आपने सुना होगा बद्रीनाथ और केदारनाथ, 4 धाम सुने होंगे आपने। तो मैंने चारों धाम यहां बना रखे हैं। ये बी फॉर बद्रीनाथ, के फॉर केदारनाथ, ये गंगोत्री और वाई फॉर यमुनोत्री। ये 4 धाम आपके उत्तराखंड में है। तो अब यहां पर कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं समझते हैं। सबसे पहले बेटा, जो नीति पास है, ये नीति पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। माणा पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है बेटा? अलकनंदा। सतोपंत ग्लेशियर है यहां पर, जहां से अलकनंदा निकलती है। ये तीनों नदियां मिल करके वीपी, वीपी का मतलब है विष्णु प्रयाग। आपने सुना होगा उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, तो मैंने पंच प्रयाग भी यहां बनाए हैं। विष्णु प्रयाग, नंद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और यहां मैंने आपका बनाया है देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग भी मैंने बता दिए। और मैंने आपको नदी कौन सी बताई? ये कौन सी नदी है? हाँ, तो बच्चों बेटा, नीति पास से धौली गंगा, माणा पास से विष्णु गंगा, और सतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ से अलकनंदा, ये तीनों नदियां मिलती है विष्णु प्रयाग में। और उसके बाद ये त्रिशूल माउंटेन देख रहे हैं आप, त्रिशूल माउंटेन से निकलेगी नंदाकिनी, ये नंद प्रयाग में मिल जाएगी। और पिंडारी ग्लेशियर से निकलेगी पिंडर नदी, ये कर्ण प्रयाग में मिल जाएगी। आपने सुना होगा जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वो इसी कर्ण प्रयाग तक बिछाई जा रही है, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये 3 प्रयाग हो गए। फिर इधर केदारनाथ के पास चोराबारी ग्लेशियर है, यहां से निकली है मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी निकल करके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है इधर से आने वाली अलकनंदा। मैंने एरो के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि नदी का प्रवाह किस तरफ है ना। आप देखो, मैंने एरो बनाए हैं, तो ये नदी का एरो किस तरह से है। और बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं यहां पर पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि ये विष्णु प्रयाग के बाद इस नदी को अलकनंदा कहा जा रहा है। अलकनंदा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी के मिलने के बाद भी इसको अलकनंदा कहा जाएगा। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी के मिलने के बाद भी इसको अलकनंदा कहा जाएगा। और उसके बाद रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी के मिलने के बाद भी इसको अलकनंदा ही कहा जाएगा। फाइनली ये फाइनली अलकनंदा जो है, जब देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी से मिलेगी, गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी से जब देवप्रयाग में मिलेगी, तो देवप्रयाग के बाद इसको गंगा नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग से पहले इस वाले नदी के भाग को हम अलकनंदा कहते हैं, ये भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम होता है देवप्रयाग में, उसके बाद इसको गंगा कहा जाएगा। और ये गंगा जो है आगे चल करके ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए फिर ये बिजनौर के रास्ते यूपी में एंटर कर जाएगी। तो अब गंगा का जो आगे का नदी प्रवाह तंत्र है, ये मैं आपको सेकेंड क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका बंदरपूज ग्लेशियर है बेटा। बंदरपूज ग्लेशियर जो है, यहां से यमुनोत्री, यमुनोत्री के पास ये ग्लेशियर है, यहीं से यमुना नदी निकली है। और ये यमुना नदी इसके पैरेलल बहती हुई फाइनली प्रयाग में जाकर के गंगा से मिलेगी। अब छोटी छोटी नदियां यहां पर आप और मेंशन करना चाहते हैं, अगर आप डिटेल में जाना चाहेंगे तो आपको यहां पर मालूम होगा कि भिलांगना नदी, आपने जगह सुनी होगी टिहरी, तो टिहरी में एक नदी जो है भागीरथी को मिलती है, उसका नाम है भिलांगना। ऐसे ही यमुना नदी को मिलने वाली है एक टोंस नदी कालसी में।
ठीक है बेटा। तो कालसी में जो है टोंस नदी जो है यमुना को मिल जाती है। तो ये मैंने आपको नदी प्रवाह तंत्र गंगा का शुरू करवाया है। इसका पहला पार्ट यहां क्लियर होता है और मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म के एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म मैंने यहां मेंशन कर दिए हैं। बी से बद्रीनाथ, के से केदारनाथ, अ से अलकनंदा, एच से हेमकुंड, वाई से यमुनोत्री, म से मंदाकिनी, आर से ऋषिकेश, H1 से हरिद्वार। ठीक है। तो अब अगली क्लास में बनाऊंगा कि गंगा नदी का आगे का प्रवाह तंत्र कैसा है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा। अगली क्लास मेरी देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।